एवरीवन, ये हम लोग BTS 2 का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 और इस वाले में हम लोग बात करने वाले हैं उस एपिसोड के बारे में जहाँ पर ज़ियाओन को आखिर में मिलने वाला है वो मॉन्स्टर कोर्स डाउडी लेवल के बंदे का। और प्लीज़ हमारी थोड़ी सी बुरी आवाज़ आने वाली है क्योंकि अभी हमें गला दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा कस के, क्योंकि हमें बहुत कस के बुखार चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हमें सॉरी कर देना क्योंकि हमें तो खुद पता नहीं चल रहा है कि हमारे गले की आवाज़ कैसी निकल रही है। कम ऑन गले, थोड़ा सा साथ दे दे बस। सभी को बताना चाहते हैं एक ऐसे फेसबुक पेज के बारे में जहाँ पर कि लिटरली एक बंदा जो हमारा फ्रेंड है वो PTTH के फुल लेंथ के एपिसोड को हिंदी डब में कर रहा है अपलोड। लिटरली बहुत ज्यादा तगड़े वाले एपिसोड वो बना रहा है। उसके फेसबुक पेज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का जो बिंग तियान होता है उसने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को कर लिया था एक्सप्लोड, और उस एक्सप्लोजन से जो निकली थी एनर्जी वो धीमे धीमे कंडेंस होकर आती है, फिर कंडेंस होने के बाद सब जगह बिखर जाती है और बिखरने के बाद वो धीमे धीमे करके डिसअपियर हो जाती है। ऐसा होने में कम से कम 10 मिनट लग गए। सोचो 10 मिनट तक वो एनर्जी इतनी तगड़ी वाली निकलती रही थी। जब बिंग तियान वहाँ फटता है ना तो उसकी वजह से एक क्रिएटर बन गया था जो कि कम से कम ना कुछ नहीं तो 50 या 60 मीटर बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा गहरा भी था। इतना गहरा था कि ऊपर से कोई बंदा उस क्रिएटर की गहराई को देखना चाहे ना तो वो देख ही ना पाए कि उस क्रिएटर के गहराई में है क्या। उसकी जो आइस हैंगी ना ज़ियाओन की वो जाने लगती है तो देखने लगता है वो सब जगह पर कि एक इनकंस्पिशियस सी लाइट, मतलब थोड़ी बहुत एक लाइट सी देखने को मिल जाए उसको, और फिर वो खांसता है और फिर वो बोलता है फॉर्चुनेटली मैं अपने साथ जो टर्टल ब्रेथ पिल लेकर आया था जब मैं यहाँ पर आया था। इस तरीके का जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है ना, इससे तो जो फैंगलाइफ फैमिली है ना उसको, मतलब जितने भी बचे हुए बंदे हैं ना उनको कोई पहचान ही नहीं सकता। मतलब ये समझ लो कि वो लोग ये कह रहे थे कि जो फैंगलाइफ फैमिली के जो बचे हुए जो बंदे हैं रेमिनेंट्स हैं उनका गार्बेज बचा हुआ है वो कभी भी इस ट्रिक को समझ ही नहीं सकते हैं। और वो इस ट्रिक को क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर बिंग तियान असल में पूरी तरह से मरा ही नहीं था। उसने असल में अपनी बॉडी को बहुत कस के एक्सप्लोड किया था, लेकिन इतना काफ़ी बिल्कुल भी नहीं था। उसकी बॉडी जब बहुत इससे एक्सप्लोड होती है उसकी जो सोल का एक पार्ट होता है छोटा सा वो वहाँ पर रह गया था। लेकिन बिंग तियान एक चीज़ भूल चुका था कि अभी भी ज़ियाओन यहाँ पर है, क्योंकि ज़ियाओन ने अपने आप को छुपा कर रखा हुआ था। तो अपने आसपास देखता है और देखता है कोई भी नहीं हो, तभी वो उसके अंदर से बाहर की तरफ निकले आता है। और जैसे ही वो निकलता है बाहर की तरफ ज़ियाओन को वो दिख जाता है और फिर वो ज़ियाओन से कहता है कि ज़ियाओन प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, ओके? मुझे पता है कि तुम मेरे बहुत बड़े दुश्मन हो, बट प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किसी भी हालत में मारो नहीं। और क्यों मत मारो मुझे? क्योंकि मैं हूँ सोलोमन फैमिली का, और सोलोमन फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी सोलोमन फैमिली के साथ, और उसके बाद हम लोग जो है साथ में मिलकर रह सकते हैं, साथ में बहुत सारी डील्स वगैरह कर सकते हैं। और ज़ियाओन कहता है कि बिंग तियान तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे पर भरोसा करूंगा? तुमने अपने भाइयों को निपटा दिया बे, भाइयों को निपटा दिया भाई, तुमने 15 डिसाइपलों को निपटा दिया, अपना एक बिंगू बंदा था उसको तुमने निपटा दिया, और तुम्हें समझ लगता है मैं तुम्हारे शब्दों पर बिल्कुल भरोसा करने वाला हूँ? तो ऐसा कहने के बाद ज़ियाओन लेता है उसकी सोल को अपने हाथ में, और जैसे उसकी सोल को उसके हाथ में लेता है वो अपनी मुट्ठी को पिचकाता है उसकी सोल को लेकर, और जैसे वो अपनी मुट्ठी को पिचकाता है उसकी पूरी की पूरी जो सोल होती है ना वो फट जाती है एकदम से एक तरीके से। और जो उसकी सोल रहती है फटने के बाद उसमें से लाइट कलर की क्रिस्टल जैसा कुछ निकलता है, मतलब पूरे लाइट वो वाइट कलर के फ्यूम्स आ गए थे, और वो जो वाइट कलर के फ्यूम्स रहते हैं वो धीमे धीमे गायब हो चुके थे। और मरते मरते भी जो यहाँ पर बिंग तियान रहता है उसको बहुत सारी कर्सेस देकर जाता है, बहुत सारे तुम कह सकते हो कि उसको एकदम शापित कर देता है, उसको बहुत सारे कर्सेस देता है, बहुत बुरा बुरा बोलता है ज़ियाओन को मरते मरते भी, और आखिर वो मर जाता है। और फिर ज़ियाओन बोलने लगता है कि चलो ये बिंग तियान जैसा एक मॉन्स्टर तो कम से कम इस डाउडी कॉन्टिनेंट में से गायब हुआ। तब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन के बोलता है बहुत बढ़िया ज़ियाओन, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो ज़ियाओन रहता है वो वहाँ से गुफा से बाहर आना शुरू कर देता है, और वहाँ पर खड़ी होती है कि हम लोग की यूरो, और जो कि देखती है कि ज़ियाओन की तरफ, और जो ज़ियाओन है एकदम से यूरो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वैसे ही वो देखती है कि ना ज़ियाओन को एकदम से अपीयर हुए अपने सामने, वो बहुत खुशी के मारे नाचना शुरू कर देती है। और जो बॉडी होती है ब्लडथिर्स्टी ड्रैगन की वो अभी भी वहाँ पर थी, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, और वो जानते थे इस बारे में कि उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा प्रीशियस है। और तभी ज़ियाओन बोलता है यूरो से कि देखो ये है मॉन्स्टर कोर, और निकालता है मॉन्स्टर कोर को, मॉन्स्टर कोर चमक रहा था बहुत बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे यूरो समझ जाती है कि ये जो मॉन्स्टर कोर है ना वो एक लेवल 8 के मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, क्योंकि लेवल 8 का मॉन्स्टर अगर डाउडी कॉन्टिनेंट में होता है तो वो यहाँ पर एक आराम से जो डाउ शेंग का बंदा होता है ना उसको सामना कर सकता है, लेकिन अगर उससे ऊपर हो जाता है वो तो वो आराम से कह सकते हो तुम कि डाउडियो का भी सामना कर सकता है। और यहाँ पर जो ज़ियाओन के पास जो मॉन्स्टर कोर था ना, एक कह सकते हो वो डीमन लिजर्ड का ही था जो कि 4th स्टार पर था डाउडी के। और ये कहने के बाद ज़ियाओन निकालता है अपने अंदर से क्या 7 ड्रॉपलेट्स, जो कि जो ब्लड थर्स्टी जो फॉर्म था ना ड्रैगन का उसकी बनी हुई थी। ये जो ब्लड था ना उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट छुपा हुआ था उस ब्लड थर्स्टी फॉर्म का ड्रैगन की। और ज़ियाओन कहता है चलो ठीक है यार ये तो बहुत ज़्यादा सही है, और तभी वो 7 कलर की जो स्कारलेट कलर की जो ड्रॉप्स होती है ना उसके उस खून में से निकालता है, और फिर वो देखता है
उस खून की तरफ। और वो जो खून की जो बूंदें होती है ना, उसमें इतनी टेरिफाइंग पावर थी कि अगर ज़ियाओन उनमें से एक को भी अपने अंदर निगल के उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता ना, तो उसकी बॉडी फट जाती लिटरली। और यहाँ पर ऐसा सोचने का ज़ियाओन कांप जाता है। फिर वो सोचता है चलो ठीक है, मैं इसको एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं इसको जो एक हमले की तरह से इस्तेमाल कर ही सकता हूँ ना। और वो क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि अगर एक ड्रॉप यहाँ पर कंज्यूम होती है ना, तो एक वो डाउडी के जो 5 स्टार का बंदा होता है ना, वो अगर पूरी दम से मारेगा अपना मुक्का या जो भी मारेगा, तो इसकी एक जो ड्रॉपलेट रहेगी वो उसका सामना कर सकती है। एक ड्रॉपलेट मतलब समझ लो तुम कि कितना ज़्यादा तगड़ी वाली चीज़ है कि यहाँ पर। और फिर ज़ियाओन बोलने लगता है चलो ठीक है, हम मेन हॉल में चलते हैं। उसके बाद जो ज़ियाओन और जो यूरू रहते हैं वो शूटिंग स्टार में बदल जाते हैं और जल्दी से एक ग्रेट हॉल की तरफ जाने लगते हैं, जो कि था पहाड़ों के बहुत ज़्यादा बीच में। और जैसे ही वो लोग उस माउंटेन के पार आते हैं, ज़ियाओन को देखने को मिलता है इस रून की कॉम्प्लेक्सिटी। और ये जो रून था ना, ये जो खंडर था, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी। ज़ियाओन ने तो सोचा भी था कि इतना टेरिफाइंग हुई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पर तो एक के बाद एक चीज़ें आई जा रही थी और एक से ज़्यादा एक पावरफुल चीज़ें आती जा रही थी। अभी उसने सब कुछ देखा था कि किस तरीके से 4 स्टार के डाउडी के बंदे ने अपने आप को ब्लास्ट कर डाला एक एम्परर लेवल के ड्रैगन लिजर्ड से लड़ते हुए। लेकिन वो तो अभी काफ़ी था ही नहीं, अभी तो एक ऐसी फॉर्मेशन के पास आने वाला है जो कि मतलब डाउडी लेवल के बंदों को ऐसे खाएगी ऐसे कि हम लोग केले वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है और फिर 10 मिनट बाद वो एक और जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर कि उसको देखने के लिए मिलता है एक हॉल, एक बहुत बड़ा एंशिएंट हॉल होता है। और जो पूरी की पूरी जो बॉडी होती है ना हॉल की, वो एक कॉपर ग्रे कलर की थी। और हज़ारों साल बीतने की वजह से जो कॉपर कलर ग्रे कलर का जो भीतर पे कलर था वो और भी ज़्यादा प्रोफाउंड होता रहा था और भी ज़्यादा अच्छा होता रहा था देखने में। जहाँ पर जो एंशिएंट एटमॉस्फेयर था वो पूरा का पूरा सब जगहों से आ रहा था यहाँ पर, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो एंशिएंट टाइम में पहुँच चुके हों। और यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो उधर की तरफ देखता है और कहता है वाह ये क्या चीज़ है ये। और उस हॉल के पहुँचने के बाद वो जो है अपने लेफ्ट एंड राइट में देखना शुरू कर देता है और उसको अपने लेफ्ट में देखने को मिल जाती है फेंगेई। और वो वही लड़की होती है जिसने कि स्पेस को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करा था विज्ञान को मानने के लिए कि मतलब लिटरली जो एक डाउडी 5 स्टार का बंदा भी मुश्किल से ही कर सकता है, उसने वो कर दिया था। और वो उसने अभी डाउडी के 3 स्टार पर थी, मतलब तुम सोच सकते हो कितना टेरिफाइंग हैगी। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो ज़ियाओन हॉल के जो है आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और डिस्कवर करने लगते हैं इस फॉर्मेशन को। वो बिल्कुल हरी में नहीं थे, वो बहुत आराम आराम सबको देख रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अंदर था बहुत ज़्यादा बड़ा वाला ट्रेजर। और कोई घर ही होगा जो इस पर यकीन करेगा कि उसको अंदर जाते साथ ही वो ट्रेजर मिल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे जो है फंदे वगैरह हो सकते थे, जिसकी वजह से ज़ियाओन है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से लेफ्ट एंड राइट में देखने लगता है। और फिर यहाँ पर ज़ियाओन को देखने के लिए मिलता है बूयान को। अभी जो बूयान था वो यहाँ पर देख रहा होता है कि किस तरीके से वो इस हॉल के अंदर जा सकते हैं। असल में वो जो हॉल होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर थी जिससे कि लेज़र छूट रही थी, लिटरली लेज़र बोल रहे या फिर ये बोलो कि फ्यूम टाइप ऑफ छूट रही थी। और जो फ्यूम थी इतनी टेरिफाइंग थी इसकी कोई हद नहीं। मतलब ऐसा समझ लो कि जहाँ पर जो मिडिल स्टेज पे डाउडी के 3 स्टार के बंदे थे उनको तो वो जो फ्लेम थी ना इस तरीके से निकल रही थी ऐसे कि मान के लोग कुछ हो ही ना उनके लिए, मक्खन हो बिल्कुल एकदम। बस सोच रहा डाउडी के 3 स्टार के मिडिल स्टेज के बंदों को। अब यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो तो हम लोग के डाउडी के 3 स्टार की इनिशियल पर ही है। और फिर एकदम से वहाँ से छूटती है एक फ्यूम और ज़ियाओन की तरफ आने लगती है। और जैसे वो उसकी तरफ आ रही थी तब यहाँ पर जो ज़ियाओई रहता है वो ज़ियाओन के आसपास बना लेता है एक पूरी की पूरी वाइट कलर की फ्यूम, जिससे कि वो सामने से जो फ्यूम आ रही थी उससे बच सके। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या होता है, जो यहाँ पर ज़ियाओई रहता है उसको कुछ होता ही नहीं है, मतलब वो उससे फ्यूम आकर टकराती है ज़ियाओन से और ज़ियाओन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और सब लोग यहाँ पर जो ज़ियाओन और बाकी जो लोग रहते हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो देख रहा होता है एक हॉल की तरफ जहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें थी ना, मतलब लिटरली जिसको देखकर एक 5 स्टार का डाउडी लेवल का बंदा भी यहाँ पर मर सकता है। तो बूयान जो है यहाँ पर जाने की ट्राई करने लगता है लेकिन फिर वो जाता नहीं है। फिर अब हम लोग को बताया जाता है फेंगलाई के बारे में, जो कि अभी थी एक 9th टियर की फार्मासिस्ट, एक 9th टियर की एल्केमिस्ट। अब यहाँ पर भले ही जो है पावरफुल लोग मिलना तो ईजी चीज़ है डाउडी कॉन्टिनेंट में, मतलब तुम लोग कह सकते हो लिटरली यहाँ पर कि जो डाउडी के 3 स्टार 4 स्टार बंदे तो ऐसे देखने के लिए मिलते हैं सब जगह ऐसे कि कुछ होए ना। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो एल्केमिस्ट होते हैं ना उनके लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं थी ऐसी कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके, इसलिए उनके लिए यहाँ पर जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि जो भी फार्मासिस्ट होता है एक तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो कल्टिवेशन कर सके और डाउडी वगैरह लेवल पर पहुँच सके। वो डाउडी यार पहुँच भी जाता है तो मे भी डाउडी के 1 या 2 स्टार पर होता है और उसके पास बिल्कुल भी इधर पे फाइटिंग करने की एबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उसका पूरा पूरा टाइम जाता है यहाँ पर एल्केमिस्ट बनने के लिए। और यहाँ पर एल्केमिस्ट बनने के लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो मैं लिटरली 0 से शुरू करना पड़ता है एल्केमिस्ट बनने के लिए। और धीमे धीमे करके जो हो तो मैं ऊपर के लेवल पर आते जाते हो, जैसे कि बिल्कुल सेम टू सेम कह सकते होंगे कि एल्केमिस्ट के लिए तो यहाँ पर लिटरली जैसे डाउ की कॉन्ट्रेंट है सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर सिस्टम बैठा हुआ है। ज़ियाओन की जैसे ही इस पावरफुल फॉर्मेशन के ऊपर नजरें पड़ती है ना, ज़ियाओन की आंखों में फायर आ चुका था, क्योंकि उसको कुछ ऐसा चाहिए था कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। क्योंकि तुम जानते हो जो ज़ियाओन आएगा उसको बोरिंग चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। अब भले यहाँ पर शांति रहे और खुशहाली रहे लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको यहाँ पर चाहिए बहुत ज़्यादा
तगड़ी वाली प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स जिसको वो सॉल्व करता रहे। उसका तो मतलब ये समझ सकते हो कि ज़िंदगी का मकसद ही वही बन गया है। अब उसको लिटरली कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं किसी चीज़ से, उसको तो बस एक ही चीज़ चाहिए होती है कि वो होते हैं क्या, यहाँ पर प्रॉब्लम्स एंड दैट्स सेड। और उन प्रॉब्लम्स को पार करता जाएगा अपनी जान के ऊपर खेलते हुए, और यहाँ पर उसको काफ़ी लड़कियाँ वगैरह मिलती जाएंगी इस सफ़र के दौरान। और यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसकी बिल्कुल आंखों में फायर आ जाता है, और फिर उसके बाद एकदम से आवाज़ फैल जाती है पूरे के पूरे में। और एक जो बड़ी सी स्ट्रेंज कलर की जो मिल्की वाइट पेटल्स होते हैं पूरी की पूरी बॉडी में ना, जो यूरू रहती है कि ज़ियाओन रहते हैं उसके पूरे आसपास लपेट जाते हैं। जो ह्यूज जो वाइट जो मिल्की वाइट जो लाइट थी उसमें एक पता नहीं कैसे एक शॉकिंग वाइट लाइट भी उसमें से निकल रही थी, और वो इतनी टेरिफाइंग लाइट थी ना कि स्पेस को फाड़ते हुए वो बिल्कुल एस्टोनिशिंग स्पीड में एकदम से जा रही थी, बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से। और वो एस्टोनिशिंग लाइट की जो यूरू रहती है ना, वो वुयान के सामने ही सामने एकदम से गायब हो जाती है। जो पेटल्स होते हैं मिल्की वाइट लोटस के, वो धीमे धीमे रोटेट करना शुरू कर देते हैं। और जो पेटल्स रहते हैं मतलब यहाँ पर जो पेटल लोटस होता है ना, वो एकदम से बूम बूम सा कहने लगता है। अब यहाँ पूरी की पूरी जो दुनिया होती है ना, वो उसके लिटरली उस लोटस के सामने बिल्कुल डिम होती हुई लग रही थी। अभी इस तरीके की यहाँ पर फ्लक्चुएशंस हो रही थी कि जिसको देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। अब यहाँ पर जो वुयान का जो ब्लड होता है ना, वो भी एकदम से बॉल होना शुरू हो जाता है, वो उसके अंदर से भी एकदम फ्लैश काइंड ऑफ निकलने लगती है। अब यहाँ पर जो वुयान कौन है, वुयान हम लोग का वही बंदा है जिसने कि हम लोग के ज़ियाओन को चैलेंज किया था यहाँ पर, जब उसने म्यूलर को निपटा दिया था। इसके पास एक भाला रहता है, और वुयान जब उसको चैलेंज करता है, वुयान जो असल में आएगा वो लेट स्टेज पर है डाउडी के 3 स्टार पर। और यहाँ पर वो कहता है चलो फॉलो करो उनको, मतलब ये जो ज़ियाओन रहते हैं जो यूरू रहते हैं बिल्कुल अंदर जा चुके थे, उस फॉर्मेशन के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। और वुयान को लग रहा था कि ज़ियाओन को कुछ ना कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया इस पावरफुल फॉर्मेशन को तोड़ने का, जिससे कि वो उस हॉल के अंदर जा सकें और उधर पर जो भी ट्रेजर है बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला, पता नहीं उसके अंदर क्या ही ट्रेजर होगा, उसको जाकर ले सकें। और जब वुयान कहता है चलो ठीक है, इसके हम लोग ज़ियाओन के पीछे पीछे चलते हैं, फॉर्मेशन की तरफ चलो। और जितने भी जो बंदे होते हैं फेंगे कैन रहते हैं, मतलब जो भी यहाँ पर फेंगे वगैरह के साथ होते हैं, वो भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि चलो चलें। और जो लिविंग डेड होते हैं ना, मतलब जो यहाँ पर जैसे बंदे खड़े हुए थे जो कि ऐसा लग रहा था कि मरने वाले हैं, अभी यहाँ पर उसके लोगों के पीछे आना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक बहुत ज़्यादा सुंदर सी लड़की रहती है कि चार्मिंग गर्ल रहती है, वो भी उनको फॉलो करना शुरू कर देती है। और वो कह लगते हैं क्या, वो कह लगते हैं कि अब आएंगे मज़े। और जितने भी बंदे होते हैं उस मेन हॉल के बाहर, वो सारे के सारे बंदे जो रहते हैं उस फॉर्मेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता थी कि अभी वो जो एम्परर्स का जो ग्रेट फॉर्चून है उससे बहुत ज़्यादा करीब है। और जितनी भी जो फ्लेम्स होती हैं जो ब्लॉक बैंड होती हैं फॉर्मेशन में, वो एकदम से गैदर होने लगती हैं उसकी माउथ की तरफ, और जो स्पेस रहता है ना पूरा वो डिस्टॉर्ट होने लगता है, क्योंकि जो फॉर्मेशन रहती है कि बहुत ज़्यादा तगड़ा हमला करने वाली होती है यहाँ पर। तो इसके वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वाली वीडियो में देखेंगे हम लोग कि उस हॉल के अंदर क्या मिलने वाला है, और यहाँ पर हॉल ऑफ सोल या फिर होली फिल्म जैसा कुछ आने वाला है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।